नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब कोई व्यक्ति किसी महाशक्ति से प्रभावित होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी वस्तु को उपयोगी समझता है, जब कोई व्यक्ति को ये महसूस होता है कि यह वस्तु हमारे जीवन में बहुत काम की है और मूल्यवान है, तो उसका आकर्षण उसकी तरफ बढ़ जाना स्वाभाविक है और उससे आकर्षित हो जाता है, उसके प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है, उसके प्रति उसका राग बढ़ जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए वह नाना प्रकार के विचार करता है, सोचता है और उस वस्तु को अपने जीवन में पाने के लिए वह किसी भी हद तक भी उतर जाता है, लेकिन वह उसको कई बार पा नहीं पाता, कई बार वो उसको समझ नहीं पाता, कई बार वह सामने वाले का नेचर नहीं समझ पाता। अपना नेचर तो समझ गया कि यह वस्तु मेरे लिए काम की है, लेकिन सामने वाले का नेचर नहीं समझा कि वो तुम्हारे काम आना चाहता है, चाहती है या नहीं। हमने हवाओं का रुख समझा कि हवाएं मेरे काम की हैं, लेकिन अपन ने नहीं सोचा कभी कि हवाएं कभी चाहती हैं कि इनके लिए ऑक्सीजन मिले। हमने समझ लिया कि पानी से प्यास बुझती है, हम पानी पाने के लिए चले गए, लेकिन कभी पानी से पूछा कि तुम प्यास बुझाने में क्या खुश हो? हमने पेड़ से छाया मांगी, पेड़ से फल मांगे, हमें मिले। क्या पेड़ से कभी पूछा कि तुम्हारे फल मैंने तोड़ के खाए हैं, क्या तुम्हें कोई खुशी है? कोई भी वस्तु, अदत्ता दानम स्थेयम एक सूत्र है, उस वस्तु को आप ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं जब तक सामने वाले की सहमति न हो। या तो अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, या तो तुम इतने वीतरागी बन जाओ, इतने महान बन जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में किसी की कोई जरूरत ही नहीं। उपकार उपकारी भाव खत्म करो, निमित्त नैमित्तिक संबंध खत्म करो, अपने पराये का भेद खत्म करो। मां तुम एक ज्ञायक स्वभावी बन जाओ। संसार को सबको जानो, कोई अच्छी वस्तु है तो है, तुम क्यों ललचा रहे हो उसमें? वो अच्छी है, अपने उसने कुछ अच्छा किया है, वह उसका भोगता है, उसने कुछ अच्छा किया है। कोई सुंदर व्यक्ति है, उसका वो फल है, उसने भक्ति की है, भक्ति सुंदर रूपम।
पहले उसने बहुत बड़ी भक्ति की होगी, बहुत भक्ति की होगी, उसके फलस्वरूप उसे सुंदरता मिली। तुम क्यों ललचा रहे हो? तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुम्हारा उस समय आकर्षण उसके प्रति क्यों बढ़ रहा है? क्यों उसको चाह रहे हो? क्यों अपने जीवन में लाना चाहते हो? क्योंकि उसने पुण्य किया, उसको सुंदरता मिली। तुम कौन होते हो उसको आकर्षित करने वाले? हाँ, तुम इतना पुण्य कर लेते, तुम इतने सुंदर हो जाते कि सामने वाली वस्तु तुमसे खुद आकर्षित हो जाती, फिर कोई मामला गड़बड़ नहीं। आकर्षित करना और आकर्षित होना दोनों में बहुत अंतर है। किसी को अपने अधीन करना और कोई तुम्हारे अधीन हो रहा है। श्रद्धा में और सम्मोहन में क्या अंतर है? भक्त में और सेवक में क्या अंतर है? सेवक जो है वो सेवा कर नहीं रहा है, करना पड़ रही है, और भक्त सेवा करना नहीं पड़ रही है, वो कर। अभाग्य मान के हमें सेवा उससे कराना पड़ रही है। एक मालिक नौकर से सेवा कराता है, आदेश देता है, मुझे ये लाओ, मुझे पानी लाओ, मुझे भोजन लाओ, मुझे ये करो, मुझे ये करो, वो कर देगा। क्या वो करना चाहता है या मजबूरी है? आपका नौकर, आपका सेवक साधुओं के पास से सेवक क्यों हटा दिए महावीर स्वामी ने? साधुओं से कहा कि नौकर के अधीन तुम अपनी जिंदगी मत लेना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में नौकर है, वो आपके कार्य कर रहा है, वो कर रहा है कि उसे करना पड़ रहा है? अभाग्य मान के कर रहा है कि दुर्भाग्य मान के? बस कहाँ तक फलेगी वो सेवा तुम्हें? उसके दुर्भाग्य पर तुम्हारा सौभाग्य हो रहा है, उसके पाप के उदय पर तुम्हारे पुण्य की खेती हो रही है। तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हें नौकर मिला, लेकिन जो मिला है उसके पाप का उदय की पुण्य का उदय है। किसी के पाप के उदय पर तुम्हारा पुण्य लहराएगा, किसी के आंसुओं पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी, किसी की मजबूरी पर तुम जाकर के कहोगे मैं सेठ हूं, ये मेरा नौकर है। बहुत बड़ी पैथी है। महावीर स्वामी ने बहुत बड़ा अपने सर्वज्ञान के माध्यम से ये सूत्र दिया। तुम किस पर इतरा रहे हो? किसी पाप पर? किसी व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आता है तब कहीं तुम्हें वो नौकर मिलता है, सेवक मिलता है। यदि उसके पाप कर्म का उदय नहीं आता तो वो भी काहे को नौकरी करता? कोई भी नौकरी शौक से करना, दास बनना नहीं चाहिए।